मान लीजिए कोई एक मॉल है, उसमें कोई शॉप कपड़े बेच रही है, कोई शॉप बाल काट रही है, कोई टैरो कार्ड रीडर भविष्य बता रहा है, सर्विसेज दे रहा है, कोई बर्तन बेच रहा है और हर फ्लोर पे गुड्स एंड सर्विसेज बेचे जा रहे हैं। अगर उस मॉल में हम हर बिकी हुई चीज की कीमत नोट कर लें और 1 साल तक करते रहें और लास्ट में उन सारी चीजों को ऐड कर दें तो वो उस मॉल की जीडीपी होगी। ठीक इसी तरीके से देश में 1 साल के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं वो उसका जीडीपी होता है। देखिए, अगर जीडीपी हर साल ऊपर जा रहा है इसका मतलब कि प्रोडक्शन कंट्री के अंदर ज्यादा हो रहा है, देश की इकोनॉमी अच्छी है। और अगर जीडीपी हर साल नीचे जा रहा है तो इसका मतलब कि देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। जीडीपी 2 ही केस में बढ़ता है। पहला तो यह है कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हुआ हो गुड्स एंड सर्विसेज का, और दूसरा केस ये भी हो सकता है कि प्रोडक्शन उतना ना हुआ हो लेकिन प्राइसेस बढ़ गए हों। तो जो पहला केस है उसको हम कहते हैं रियल जीडीपी, और जो दूसरा केस है जहां पे प्राइस बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ा है उसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। इसलिए जब गवर्नमेंट आपके सामने जीडीपी का डेटा रखती है तो आपको ध्यान देना है कि वो रियल जीडीपी